नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। झारखंड में सियासी संकट के बीच यूपीए के विधायकों को एयरलिफ्ट किया गया है। कांग्रेस, जेएमएम और राजद के 32 विधायक रांची से रायपुर के लिए एयरलिफ्ट हो चुके हैं। सीएम हाउस से 2 बस में सवार होकर सभी रांची एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बस में विधायकों के साथ दिखाई दिए। यहां से सभी इंडिगो की फ्लाइट से रायपुर के लिए निकल गए। वहां 2 दिनों के लिए रिजॉर्ट में बुकिंग की गई है। विधायकों को रायपुर भेजकर सीएम अपने आवास के लिए निकल गए। इस दौरान हेमंत सोरेन ने मीडिया से कोई बात नहीं की। आपको बता दें कि 2 दिन के सियासी शांति के बाद आज दोपहर 12:30 बजे से यूपीए के विधायक और मंत्री सामान के साथ सीएम हाउस पहुंचने लगे। तकरीबन 3 बजे विधायकों का सामान लेकर सीएम हाउस से 3 गाड़ियां निकली। इस दौरान सीएम हाउस से एयरपोर्ट तक हलचल तेज रही। रांची एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी। वहीं रायपुर एयरपोर्ट पर भी विधायकों के पहुंचने को लेकर तैयारियां की गई हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, बैरिकेडिंग की गई है। विधायकों को एयरपोर्ट से बसों के जरिए नवा रायपुर के मैफेयर रिजॉर्ट ले जाया जाएगा। शाम 5:30 बजे तक विधायकों के रायपुर पहुंचने की खबर है। बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट में 30 से 31 अगस्त की बुकिंग की गई है। झारखंड में सियासी संकट के बीच यूपीए के 32 विधायकों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, जिनमें कांग्रेस से 12, जेएमएम से 9 और राजद के 1 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और संतोष पांडे भी रायपुर जा रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी पर विधानसभा में सुनवाई पूरी हो गई है। किसी भी वक्त उन पर फैसला आ सकता है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सोरेन पर फैसले के बाद ही इस पर कुछ फैसला आ सकता है। दल बदल मामले में मरांडी पर सुनवाई पूरी हो गई है। दरअसल बाबूलाल मरांडी पर झाविमो के सिंबल पर विधानसभा चुनाव 2019 में निर्वाचित होने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। मरांडी ने कहा कि उन्होंने झाविमो का विलय भाजपा में नियमानुसार किया है। 3 विधायकों में से 2 को निष्कासित करने के बाद पार्टी में बचे एकमात्र विधायक ने पार्टी का विलय करने का निर्णय लिया। ये दल बदल का मामला नहीं बनता है। झाविमो में भाजपा के विलय को निर्वाचन आयोग की मंजूरी भी मिल चुकी है। इससे पहले सीएम हाउस पहुंचे हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है। भाजपा काला अध्याय लिखने का काम कर रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम बहुत मजबूत हैं और एकजुट हैं। वहीं सियासी संकट के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने 1 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें जनता के हित से जुड़े कई अहम फैसले लेने संबंधी बातें कही जा रही हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से आज बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की विधायकी से संबंधित फैसले भी आने की उम्मीद है। 2 दिनों से शांत पड़ी झारखंड की सियासत में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। इस बीच सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन की विधायकी पर भी चुनाव आयोग में चर्चा हुई, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। चुनाव आयोग के एक बड़े पदाधिकारी की माने तो गेंद अभी भी राजभवन के पाले में है। चुनाव आयोग ने पहले ही मामले की पूरी जांच पड़ताल के बाद अपना निर्णय सुना दिया है। आदेश राज्यपाल को जारी करना है। राजभवन के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजभवन इस संबंध में गैजेट जारी करेंगे, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा स्पीकर को देगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। चुनाव आयोग से आए निर्देश संबंधी सवाल पूछने पर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये तो राज्यपाल ही बताएंगे, वे भी इंतजार कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति के विषय में ज्यादा अच्छे से राजभवन ही बता पाएगा। सीएम ने कहा कि वे कुर्सी से दिल लगी नहीं करते। वे राज्य के 3.25 करोड़ लोग, आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, मजदूरों से दिल लगी करते हैं। दरअसल 10 फरवरी को पूर्व सीएम रघुवर दास के नेतृत्व में बीजेपी के एक एलोगेशन ने गवर्नर से मुलाकात की थी। बीजेपी ने राज्यपाल से सीएम सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सीएम सोरेन ने पद पर रहते हुए रांची के अनगड़ा में 88 डिसमिल पत्थर माइनिंग लीज लिया है। बीजेपी का आरोप है कि ये लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा का उल्लंघन है। गवर्नर ने बीजेपी की ये शिकायत चुनाव आयोग को भेजी। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।